हमारा जो कल्चर है उसे प्रभावित रहता है। तो अभी भी आज आप देखें कि हमारे पास भी ये रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है, और इसका जो चलन है ये कब से चला है? ब्रिटिश पीरियड से। द ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। कि हर एक जो डिसीजन है उनका, हर एक जो उनका इन्वेस्टिगेशन है, चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन है या बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे वो कोई ऑर्डर इशू करते हैं, हर एक चीज़ को जो है प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे। अब ये क्यों कर रखते थे? मैपिंग ऑफ सर्वे ऑपरेशन इन बंगाल, अगर आप एक पिक भी रखी हुई है आपके इस हिस्ट्री में कि वहाँ पर रखा गया है कि वहाँ पर एक ब्रिटिशर्स कुछ ऑफिसर हैं और वो यहाँ पे मैपिंग भी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं बंगाल के एक विलेज में। और वो क्यों करते थे वो सर्वे? वो समझते थे कि जब तक ना हम भारत के पूरी ज्योग्राफी को हम समझें तब तक हम भारत पे राज्य नहीं कर सकते। हमने ज्योग्राफी के साथ साथ इसके बाकी फीचर्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसा ब्रिटिशर समझते थे। नेक्स्ट, वंस दिस वाज डन, दैट मीन्स कि अगर आप वो रिकॉर्ड बना लें, आप मैपिंग कर लें, आप उनके इंस्ट्रक्शंस को प्रिजर्व करके रखें, वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। यानी उसका मतलब कि अगर आप रिकॉर्ड बना कर रखें तो इनको हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं और प्रॉपरली डिबेट कर सकते हैं। इसके ऊपर किसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं? कि जो हमने काम किया, जो ब्रिटिशर्स ने काम किया, तो उस पर वो बता सकते हैं लोगों को कि हमने ये वाला काम किया, हमने आपके लिए ये पॉलिसीज़, वेलफेयर पॉलिसीज़ या आपके फ़ायदे के लिए ये काम किया। दे आल्सो फेल्ट दैट दीज डॉक्यूमेंट नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, और वो सोचते थे कि उनको केयरफुली उसके लिए प्रिजर्व करना चाहिए। उसके लिए वो एक ख़ास इंतज़ाम रखते थे कि उनको जो है ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो पूरा रिकॉर्ड जो था वो प्रिजर्व करके रखते थे। द तहसीलदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस एंड सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। जिस तरीके से आज भी हमारे तहसील ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस या सेक्रेटरीट में रिकॉर्ड होता है, तो वो ब्रिटिशर्स उस वक्त भी ये समझते थे कि इसको मेंटेन करके रिकॉर्ड रूम्स में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिकॉर्ड रूम्स, जैसे नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया 1928 दिल्ली। तो एक ऑफिस, एक समझे लाइब्रेरी जैसी रखी थी उन्होंने, जहाँ पर जितना भी पूरे देश का रिकॉर्ड है इसमें रखा जाता था। अभी भी दिल्ली में ये ऑफिस है। Surveys become important. The Britishers believed that a country had to be properly known before it could be administered. तो जैसे मैंने पहले बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलाने से पहले वो चाहते थे कि हम इस देश के बारे में पूरी तरीके से जान सकें। Britishers believed that the country had to properly known before it could be properly administrated. वो बड़े चालाक थे और वो समझते थे कि अगर हमने इसको राज करना है हमारे इस देश के ऊपर, तो हमने इसको पूरी जानकारी हासिल करनी बहुत ज़रूरी। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वेयर बीइंग कैरिड आउट, मैप ऑफ द एंटायर कंट्री बोलते हैं। 19th सेंचुरी के पहले पूरे देश का सर्वे किया गया और पूरे देश का मैप बनाया गया। यानी वो सिर्फ यहाँ की ज्योग्राफी नहीं देखते थे कि कहाँ से हमें पैसा आएगा, वो ये भी देखते थे कि कहाँ के लोग कितने इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, कहाँ के लोग, कहाँ की सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जैसे वो रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कहाँ पर किस तरीके से इन लोगों को आपस में लड़वाया जा सके, किस तरीके से इनको बांटा जा सके, तो वो सारी चीज़ें वो स्टडी करते थे। सेंसस आफ्टर 10 ईयर्स, पहले उससे पहले द सॉइल ऑफ द फ्लोरा, द सॉइल को स्टडी करना कि कहाँ पर कैसी सॉइल है, कहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, कहाँ पर अनफर्टाइल सॉइल है, कहाँ पर कॉटन उग सकता है, कहाँ पर गेहूँ, कहाँ पर बाजरा उग सकता है, कहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे, कहाँ किस फ्लोरा कैसा है, कहाँ पे वेजिटेशन कैसी बन सकती है, कहाँ पर एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, लोकल हिस्ट्री, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके से हम फसल उगाते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हम लगाते हैं, यानी कहाँ के लोग रिच हैं, कहाँ के पुअर हैं, कौन क्या चीज़ खरीद सकते हैं, वो तो सारा इस हिसाब से करते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बॉटनिकल बोलते हैं कि सेंसस, यानी जो आप हमारा जो सेंसस होता है 10 ईयर्स के बाद, तो ये तो ब्रिटिश पीरियड से चलता आ रहा। बॉटनिकल सर्वेज, जोलॉजिकल सर्वेज, आर्कोलॉजिकल सर्वेज एक कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये वाले सर्वेज भी वो करते थे। नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल
अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये क्या क्या रखते थे और कौन सी चीज़ें ऐसी होती थी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होती थी। अभी अगर मैं ही ऑफिसर हूँ, मैं एक अगर कुछ ऐसा काम करता हूँ, तो क्या मैं ऐसी चीज़ रखूँगा वहाँ पे जिससे मुझे कोई नुकसान हो? तो मैं अगर अपने ऑफिस में रखूँगा तो मैं ऐसा रिकॉर्ड रखूँगा कि जिससे मुझे कोई नुकसान हो। तो ब्रिटिशर्स तो ऐसे ही, उनका तो पर्पज़ ही हिंदुस्तान को सब्जुगेट, हिंदुस्तानियों को डिप्रेस करने का था। इसलिए वो रिकॉर्ड रूम में वही चीज़ें रखते थे जिससे ये पता चले कि ब्रिटिशर्स कितने अच्छे हैं। अभी अगर हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री आप पुरानी उठा के देखें तो पूरा देखेंगे जी, पिट्स इंडिया एक्ट, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, हमारा लॉर्ड वारन हेस्टिंग की हिस्ट्री, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, यानी ये पूरे उनने क्या क्या किया, कौन कौन सी पॉलिसीज़ यहाँ पर अडॉप्ट की, किस तरीके से उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, यानी वहाँ पर ये लिखा जाता है कि किस बेहतर ढंग से, यानी हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस बेहतर ढंग से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। तो क्योंकि वो तो उनके रिकॉर्ड रूम में तो वही होगा कि जो उनने किया, जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें नहीं भी किया, लेकिन लिखना वहाँ पे पॉजिटिव है कि हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो जो ग्राउंड की रियलिटी है, हमारे पीजेंट्स किस तरह के ज़िंदगी जीते थे उस वक्त, हमारे ट्राइबल्स कैसी ज़िंदगी जीते थे, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स कैसी ज़िंदगी जीते थे, हमारे फार्मर्स जो लोअर क्लास थे वो कैसी ज़िंदगी जीते थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। अब क्या बोलता है, दे टेल अस दैट व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, यानी वो जो उनका रिकॉर्ड क्या कहता है कि जो ऑफिशियल सोचते हैं वही वो उसमें प्रेडिक्ट होता है। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टैरिटी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देयर रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, यानी उनके रिकॉर्ड से हमें यह पता नहीं चलता है कि बाकी देश के लोग जो हैं क्या सोचते हैं। फॉर देट वी हैव टू बिगिन आवर स्टडीज़ एल्सवेयर, डायरीज ऑफ पीपल। अब अगर हमने हकीकत जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्सवेयर से रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, जो हकीकत है उस वक्त की हिस्ट्री उसको ढूंढना पड़ेगा, जिसमें डायरीज ऑफ जो पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको देखना पड़ेगा। जो पिलग्रिम्स आते थे, बाहर देशों से आते थे यहाँ पर, जैसे वो यहाँ पे स्टडी करने आते थे, तो वो उसके बारे में लिखते थे कि क्या क्या हिंदुस्तान में क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा कल्चर है, कैसा लोग हैं। ऑटोबायोग्राफीज़ कुछ लोगों की, न्यूज़पेपर्स उस वक्त के, या पॉपुलर बुकलेट्स फॉर दैट पीरियड। हम नॉवलिस्ट, पोइट जो थे उनके बारे में, उनसे भी जो उन्हें नॉवलिस्ट में ने अपनी नॉवेल्स में लिखा होता है, जो समाज के अंदर बीत रहा होता है उस वक्त, जैसे आप मुंशी प्रेमचंद जी की वो बहुत सारी उस दौर की कहानियाँ हैं। हम पोइट्स जो उस दौर के हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, उनसे हम गैस कर सकते हैं कि उस वक्त की कंडीशंस कैसी थी। लेकिन फिर भी ये सारे फिर भी ये इंटेलेक्चुअल्स ही हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, हायर क्लासेस हैं। तो हमें बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान की असली क्या है, ताकि हम क्या जान सकें कि हमारे पेशेंट्स कैसे थे, हमारे ट्राइबल्स कैसे थे, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स उस वक्त के किस दौर से गुजर रहे थे। तो अगर आप देखें इसी बुक में आपको एक फ़ोटो दिखाए, तो ब्रिटिशर्स जब भी दुनिया को दिखाते हैं 1857 की वार, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि ये जो हमारे लोग थे वो लूट मचा रहे थे, वो लूटपाट कर रहे थे, और उनको रोकने के लिए हमने वो डंडा चलाया 1857 का। यानी हिंदुस्तान में लूट मची हुई थी, और उस लूट को रोकने के लिए उनने 1857 की वार यहाँ पे की। उनने कभी ये नहीं बोला कि ये म्यूटिनिटी हमारे खिलाफ थी, या ये जो थे हमारे जुल्म के खिलाफ, जुल्म और जबर के खिलाफ वो खड़े हुए थे, ऐसा उनने कभी भी नहीं दिखाया। तो उनने अपने हिसाब से हिस्ट्री को बताया है। अभी अगर आप समझ गए होंगे ये पूरे 3 लेसन्स, तो आप इनके जवाब दे पाने चाहिए कि हाउ मेनी पार्ट्स इंडियन हिस्ट्री वाज डिवाइडेड बाय जेम्स मिरिल, हु वाज जेम्स मिल, सॉरी जेम्स मिरिल नहीं, इसको जेम्स मिल आप पढ़ें। तो हु वाज जेम्स मिरिल, जेम्स मिरिल और जेम्स मिल अलग अलग हैं। वाई डिड द ब्रिटिशर्स प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, क्यों प्रिजर्व करके थे उनके। तो या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, आर डेट्स इम्पॉर्टेंट,
ये भी हो सकता है. व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका. हाउ विल द इंफॉर्मेशन गेट फ्रॉम ओल्ड पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स. तो जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और पुलिस रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है. अगर आपने यहाँ से गैस करना है कि पुलिस रिपोर्ट सही होगी, कि जो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट बनाई होगी वो सही होगी, कि न्यूज़पेपर में लिखा होगा कोई रिपोर्ट आर्टिकल होगा कि वो सही होगा, कि क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों के अंडर पुलिस स्टेशन थे, तो वो कैसे लिखे होंगे उन्होंने. तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं. तो थैंक्स फॉर स्टेइंग विद दिस. दिस वाज फर्स्ट चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैड कंप्लीटेड दिस फर्स्ट चैप्टर. From tomorrow we will start very interesting now that it was basic of that history book. तो कल से हम जो हिस्ट्री है कल हमारी स्टार्ट हो जाएगी. तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी.